5 साल visa, no documents required, no bank statement required, 1 day process time, minimum cost, easy to apply. Hello everyone, welcome to the visa consult. याद रहे ये खिदमत हम भी फराहम करते हैं। देखिए यूएसए की जनरल पॉलिसी है कि जब भी ये वीज़ा इशू करता है, वहाँ आप टेम्परेरी वीज़ा अप्लाई करें, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें या फिर वर्क परमिट अप्लाई करें या फिर आप टूरिस्ट के लिए वीज़ा अप्लाई करें, इसकी जनरल पॉलिसी है जो कि ये पासपोर्ट रैंकिंग के प्रोस्पेक्टिव से आपको वीज़ा इशू करता है। जैसे कि इंडियंस को ये 10 ईयर का वीज़ा इशू करता है एंड पाकिस्तानीज़ को ये 5 साल का वीज़ा इशू करता है। और ये इसकी पॉलिसी है काफ़ी देर से चली आ रही है और मल्टीपल एंट्री में इशू करता है, को आप टेम्परेरी में अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म में अप्लाई करें। और जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत सिंपल है, दूसरे कंट्रीज़ की तरह अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ये नहीं मांगते। जस्ट ये आपसे आपका पासपोर्ट रिक्वायर करते हैं एंड ये आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करवा के आपसे इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें ये आपका जो रियल पर्पस होता है या पर्पस ऑफ इमिग्रेशन होता है उसको डिस्कस करते हुए आपको वीज़ा इशू करने का फ़ैसला करते हैं। और इनकी यही सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि ये एवरीथिंग जो ऑलरेडी आपकी जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, बिकॉज इनके पास आपका जो प्रीवियस डेटा है, जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड है आपके कंट्री में या फिर फॉरेन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ये इनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है। इस कंट्री का प्रोसेस टाइम दूसरी कंट्रीज़ की तरह कॉम्प्लेक्स और पेचीदा तो नहीं है, बट 1 दिन का प्रोसेस है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो 1 दिन का प्रोसेस इस सूरत में आप कह सकते हैं, जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एम्बेसडर को आप अपना इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के दौरान ही वो डिसाइड कर देता है आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। अगर वो डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा इशू करना है तो वो आपका पासपोर्ट सबमिट कर लेता है। तो इससे मुराद है ये 1 दिन का प्रोसेस टाइम है। एक्चुअल में 1 दिन का प्रोसेस टाइम है, इस चीज़ को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। बट इसके लिए जो सिचुएशन ये है कि जो इंटरव्यू स्केड्यूल होता है वो कई लोगों का 1 साल बाद का भी होता है, कई का जल्दी भी होता है और कई लोग तो वो इंटरव्यू स्केड्यूल करवाने के लिए जो कि जल्द डेट ले लेते हैं। और अगर बात की जाए इस पे कॉस्ट कितनी आती है या एक्सपेंस कितना आता है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर कोई इस चीज़ को जानना चाहता है और हर कोई इसको जानने की तलब रखता है। देखिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए यूएसए का आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें कुछ 1-2 कैटेगरीज हैं जिसकी फ़ी अबव है, जिसकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, बाकी तमाम की फ़ी एक जैसी है। जैसे कि $160 टूरिज़म के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए भी $160 ही है। अब ये $160 जो एम्बेसी फ़ी है और देन इस पे जो एक्सपेंस फर्दर आपका आ जाता है, जैसे जल्द का इंटरव्यू स्केड्यूल करवाने के लिए आपकी 20-25,000 कॉस्ट आ जाती है। और उसके अलावा या फिर अगर आप कंसल्टेंट हायर करते हैं तो वो 15,000 आपसे चार्ज कर लेता है। ओवरऑल इसकी कैलकुलेशन करके अगर देखा जाए जो आपका एक्सपेंस आ जाता है 90,000 आ जाता है। अगर ये सब कुछ आप खुद करते हैं और एम्बेसी की फ़ी पे करते हैं $160 तो देन आपका 50,000 में भी एट प्रेजेंट टाइम जो कि डेट अभी चल रही है उसके मुताबिक आपका जो एक्सपेंस आ जाता है 45,000 से 55,000 के दरमियान। अब ये जो एक्सपेंस है अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करके देखा जाए तो 90,000 के करीब आपका एक्सपेंस आ जाता है, जो कि एज़ कंपैरिजन टू किसी एजेंट्स के पास अपना 2 लाख आप रखने के बजाय बहुत अच्छा और बहुत सस्ता और बहुत ट्रस्टेड पैकेज जो आपके लिए साबित हो सकता है। इसका वीज़ा अप्लाई करना भी बहुत ईजी है, बहुत आसान है, दूसरे कंट्रीज़ की तरह कॉम्प्लेक्स एंड पेचीदा नहीं है, जो कि सबको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जितना ही इस चीज़ को आप जानेंगे, इसके बारे में रिसर्च करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, उतना ही आप फ्रॉड से ज़्यादा बच सकेंगे। क्योंकि नेक्स्ट आपके ऑनवर्ड फैमिलीज़ और कोई और कज़न्स वगैरह भी अप्लाई करना चाहेंगे, आप उनको भी इस तरह गाइड कर सकते हैं। इसका अप्लाई करना बहुत आसान है, आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं और अगर कुछ सर्विसेज आप लेते हैं तो वो भी आपका अप्लाई कर देंगे। बट इसमें ये एक चीज़ बहुत सिंपल है कि दूसरे कंट्रीज़ की तरह नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फलां करना पड़ेगा। हर जो अनएजुकेटेड और एजुकेटेड जो समझते हैं अपने आप को कि हम कुछ नहीं जानते, वो भी ये कर सकते हैं। जैसे मोबाइल हर कोई यूज़ कर सकता है, तो ईज़ी टू अप्लाई है। तो आप इस चीज़ का वेट क्यों कर रहे हैं? देखें एजेंट से बनिस्बत ये लीगल ट्राइब बहुत अच्छी साबित होती है अगर आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर